प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने दोनों मुल्कों के बीच कई महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इस एमओयू पर साइन किया है। ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रो के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ करा रहे देशों को भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किए थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि एमओयू पर साइन होने से दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से चल रहा संघर्ष अब खत्म हो गया है। हालांकि शुक्रवार यानी कि कल दोनों देशों के वार्ता दलों का जिनेवा में इकट्ठा होने का कार्यक्रम तय किया गया है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक का उद्देश्य समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल देवानंद जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत समाचार प्रेस पर आपका। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर, जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था फाइनली वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब दोनों ही देशों के बीच एमओयू साइन हो चुके हैं। जी, मैं ये बहुत एक अच्छा शुभ संकेत दुनिया और पूरा वैश्विक स्तर पर देख रहा हूँ। देखिए, युद्ध के अंदर जो बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं वो बहुत बार लगता है कि वो शायद सामान्य आदमी उनको सवाल उठाता है, तो डिप्लोमेसी और बिहाइंड द सीन जो चर्चाएं चलती हैं वो कितनी बाहर आती हैं, कितनी बाहर कोई देश या कोई लीडर अपनी मर्जी से बाहर करता है, वो अपने राष्ट्र हित में करता है। पर जो अंततः हुआ है कि आज ये समझौता साइन हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और इस खुशी के अंदर मैं सैनिक क्या होगा उसमें जाने से पहले मैं वैश्विक चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे ये होने वाला है कि एक रास्ता साफ हो रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। जो भी पार्टीज हैं, जो उनका व्यू है, वो IRGC हो सकती है, ईरान हो सकती है, रशिया हो सकता है, चीन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, तो सब एक अच्छी बात मानता हूँ, बधाई होनी चाहिए सबको। दूसरी बात है कि इससे जो वैश्विक संकट था, वो महंगाई बढ़ रही थी तेल का संकट के कारण, और पूरा दुनिया का आर्थिक ढांचा बिगड़ रहा था, तो उसको स्टेबल होने में मदद मिलेगी, ऐसा मैं देखता हूँ। और तीसरा, क्योंकि अमेरिका का जहां तक और इजराइल का मैं रुख जानता हूं कि वो प्रॉक्सी और आतंकवाद के डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हो अमेरिका, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी में गधे को गधा नहीं कहा जाता है, गधे को घोड़ा बताना पड़ता है, फिर उसको समझाना पड़ता है कि देखो ये संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक तो हॉर्मोन खुलेगा, दूसरा तेल का जो आवागमन है, एनर्जी सोर्स है, वो कंट्रोल में आएगा, और जो वैश्विक स्तर पर जो समस्या है ये ब्रदरहुड और प्रॉक्सीज की जिस प्रकार से ईरान समर्थन कर रहा था, तो उस पे भी एक तरह कंट्रोल होगा। चौथी बात, जो दुनिया के अंदर रूस, यूक्रेन, चीन, ये सारी जो तबाही का मंजर बन रहा था, उसको एक तरह शांत होता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है सर, मैं फिर से आपको रुक करूंगी, माफी के साथ मैं रोकना चाहती हूँ। हमारे संग एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। और सुधांशु जी, देखिए, जब ये वॉर शुरू हुआ तो काफी कुछ नुकसान हर देश को भी देखना पड़ा था, इसका असर भारत में भी देखने को मिला, लेकिन अब फाइनली जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था वो अब वक्त खत्म हो चुका है, वो समय आ गया है, क्योंकि अब साइन हो चुके हैं दोनों देशों के बीच, ये युद्ध विराम हो गया है। देखिए रीता, एक सुखद सूचना है। अब तक जो पूरी दुनिया के अंदर समाचार आ रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो गया है, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो युद्ध जो है उस पर विराम लगेगा, और पूरी दुनिया को जो है इस युद्ध की विभीषिका से जो नुकसान हो रहे थे, अब कम से कम जो है वो नुकसान नहीं होंगे, और जो दुनिया के देश है उनकी अर्थव्यवस्था या वो देश जो है वो विकास की पटरी पर धीरे धीरे लौटेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अभी मैं कुछ समाचार पत्रों में खबर देख रहा था, खबर ये है कि अभी भी ईरान जो है वो ट्रंप के वादों पर, ट्रंप के समझौते पर, ट्रंप के हस्ताक्षर पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा है। वहां के कुछ सांसदों का बयान है
कि ट्रंप की जो फितरत है कि वो वादों को तोड़ते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो अब तक समझौता हुआ जिसमें ईरान ने डिजिटल साइन किए हैं, फिजिकली साइन नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पूरा युद्ध हुआ, मेरे ख्याल से जो देवानंद जी है वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जो युद्ध हुआ, अमेरिका चाहता था कि ईरान के पास जो परिष्कृत यूरेनियम है उसको किसी तरह से जो है अपने कब्जे में लिया जाए। उसकी संभवतः वो 460 किलो के आसपास उसकी जो है वो मात्रा है, वो अपने कब्जे में लिया जाए। ईरान का एशिया सब कॉन्टिनेंटल में प्रभाव है उसको कम किया जाए। इसके अलावा जो ईरान के पास जो एक मिसाइल की ताकत थी उसको जो है वो खत्म किया जाए। हार्मुज के ऊपर जो है वो अपना कब्जा किया जाए, अपने जो है वो वहां पर पहरा बिठाया जाए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें में जो बहुत सारी बातें थी, जो मुद्दे थे, उन पर अभी भी जो है संशय बना हुआ है। ना तो हार्मुज तुरंत खुलने को तैयार है, जो मसौदा दुनिया के सामने आया है, ईरान का कहना है कि 30 दिन के अंदर वो कतर के साथ मिलकर एक प्लान बनाएगा, उसके बाद हार्मुज जो है वो पूरी दुनिया के लिए फ्री हो जाएगा। इसके अलावा जो परिष्कृत यूरेनियम था उसके ऊपर अभी तक कोई जो है वो किसी तरह का तो कोई एक हल नहीं निकल के आया। ना तो अमेरिका ने उसको अपने कब्जे में लिया और ना ही अभी तक ये पता है कि वो परिष्कृत यूरेनियम जो है, जैसी खबरें आ रही थी कि शायद ईरान ने चाइना के पास रखा दिया या रशिया के पास रखा दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। जो एशिया सब कॉन्टिनेंटल में ईरान का जो प्रभाव था, हाँ, उसको कम करने के अंदर अमेरिका जरूर जो है वो कहीं ना कहीं सफल हुआ। उसकी पारंपरिक जो उसकी ताकत थी उसको कमजोर करने में कहीं ना कहीं अमेरिका को सफलता मिली है। इसके अलावा अमेरिका चाहता था कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन वो तो हुआ नहीं। इसके अलावा आपका जो इजराइल है, अभी तक ये भी गफलत बनी हुई है कि क्या इजराइल इस समझौते को स्वीकार करेगा, क्या वो लेबनान के ऊपर हमले बंद करेगा, या ट्रंप जो है वो अब दबाव इजराइल पे बनाएंगे कि वो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई जो है वो लेबनान पे नहीं करे। तो क्योंकि समझौता हुआ, दुनिया के अंदर एक सकारात्मक मैसेज गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितने % आएगा और कितनी जल्दी आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। सुधांशु जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आप कोई मन में सवाल है तो आप उस सवाल ही पूछ सकते हैं सर। नहीं, मैंने जो बात कही, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देवानंद जी को भी इसके ऊपर कुछ जो है वो टिप्पणी करनी चाहिए। जी देवानंद जी। जी, मैं सुधांशु जी आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। आपकी चिंता है वो मेरे ख्याल से हर एक दुनिया के सामान्य जनमानस की है कि भाई ये चीजों का सॉल्यूशन अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। पर मैं इसमें इतना ही जोड़ना चाहूंगा, मेरा विचार है, हो सकता है कि बड़े विद्वानों से मेरा विचार थोड़ा अलग हो। पहली बात देखिए, जो अमेरिका के क्या इसमें इंटरेस्ट थे क्या नहीं थे वो अमेरिका बेहतर जानता है। पब्लिक डोमेन में उसने कभी बोला ही नहीं। हम ही अपनी तरफ से आंकलन लगा रहे थे कि वो तेल पे कब्जा करना चाहता है, वो इकोनॉमी पे करना चाहता है, उसका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है पैसे इकट्ठे करने की और अमीर बनने की और ईरान में रेजिम चेंज एंड ऑल दैट। वो सारी अमेरिका ने हाँ रेजिम चेंज की बात कही। अब रेजिम चेंज पर मेरा विचार यह है कि देखिए रेजिम चेंज होता है क्या है साहब। रेजिम चेंज का सवाल यह था कि उनका जो सुप्रीम लीडर था उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उसके इर्द गिर्द जितने थे उन सबको एलिमिनेट कर दिया। उनका जो उत्तराधिकारी है वो कहते हैं कि अब एक तरह तो उसको तो चेंज कर दिया ना उन्होंने, चाहे उनके समर्थन का हो या विरोध का हो। दूसरी बात, जितने IRGC के लीडरशिप उस सबको एलिमिनेट कर दिया, ज्यादातर को, अब छोटे लेवल की बची है। और कल ही खबरें आ रही थी कि IRGC के जो हेड थे उसको भी 5-4 दिन पहले इजराइल के एक हमले में मार दिया गया है। तो ये रेजिम चेंज पर मेरा विचार है, क्योंकि जो लोग उस समय ताकत में थे उनको खत्म कर दिया गया। अब उनकी जगह चेंज तो हुआ ही है। अब वो चेंज अमेरिका के समर्थन का है कि विरोध का, वो अलग विषय है। दूसरी बात, इजराइल की आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि इजराइल पर अमेरिका कितना दबाव बना करके, मैं ये देखता हूं अमेरिका इजराइल पर दिखाने के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका इजराइल एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो अपने सामरिक इंटरेस्ट को देखते हुए कभी पलटी मारते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं, पर अमेरिका और इजराइल अलग होना मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं। अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है वो
ज्यूज कंट्रोल करते हैं काफी हद तक। और जो गाजा के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका का जो फ्यूचर प्लान है, डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर प्लान है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, ऐसा मुझे। फिर दूसरी बात है, जहां तक इजराइल के नेतन्याहू साहब का ताल्लुक है, वो लेबनान को नेतानी जो नदी के जो दक्षिण का इलाका उसको खाली नहीं करेंगे। दे आर वेरी क्लियर, मिलिटरीली कहो आप, उनकी सुरक्षा के लिहाज से करो, वो खाली नहीं करेंगे। जिस तरह से उसी को उन्होंने जमींदोज कर दिया हर स्ट्रक्चर को, और थोड़े दिनों में कर देंगे साहब जो हिजबुल्लाह का है। तो मुझे लगता है दूसरी बात ये होने वाली है। तीसरी बात अंतर्राष्ट्रीय ईरान और अमेरिका के विश्वास की है। देखिए साहब, ईरान और अमेरिका का विश्वास मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा डगमगा रहा है, बिकॉज ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमी उनकी, मैं ईरान उसको कहता हूं जो 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 उनके सरकार है, उनके नागरिक हैं, उनके पास अब कुछ चारा नहीं है। दे आर ऑन ब्रिंक, बिल्कुल उनका खत्म हो चुका है। देखिए ताना बाना, उनकी बड़ी दिक्कतें हैं। IRGC और अमेरिका, IRGC और अरब देश, इनके आपस का मैं देख रहा हूं कि ये समझौता, IRGC कमजोर पड़ चुका है। वो और ईरान के नागरिकों के बीच में अब कहीं कहीं उन पे दबाव आ रहा है कि आप समझौता कीजिए, हम ज्यादा दिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर IRGC, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं ये वो जमावड़ा है जो एक आतंकी और रेडिकल विचारधारा के साथ इन्होंने प्रॉक्सीज बना रखे हैं, वो कभी भी अपने प्रॉक्सीज को एक तरह छोड़ेंगे नहीं। हाँ, दबाव पड़ा है तो अब थोड़ा पीछे हट जाएंगे, पर ये मानसिकता चलती रहेगी, ऐसा मैं देखता हूं। और उनका जो टारगेट आज के दिन लेबनान में है, वो थोड़े दिन दाएं बाएं कर लेंगे, तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है। पर फिर भी मैं ये मानता हूं कि चर्चा एक तरह वैश्विक स्थिति के लिए अच्छी है। और जहां तक हॉर्मुज का ताल्लुक है, ईरान को अपना IRGC को कंट्रोल छोड़ना ही पड़ेगा। युद्ध की स्थिति से जो पहले था वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिक्वायरमेंट, प्रेशर बहुत ज्यादा है। और अगर ये हॉर्मुज खुल जाता है, ट्रेड रूट्स में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो फिर ईरान, IRGC, अमेरिका आपस में जो लड़े उनकी मर्जी है। और आखिरी बात, देखिए सऊदी अरेबिया का एंगल हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए इस्लामिक वर्ल्ड में। एक तुर्की अब आउट है, पर सऊदी अरेबिया का जो कंट्रोल है मक्का मदीना वहां पर, और वहां पर ईरान जो अपना वर्चस्व चाहता है, ये लड़ाई इनकी आगे भी चलती रहेगी। भारत के हिसाब से मैं देख रहा हूं तेल सस्ता हो जाएगा, भाव सस्ते हो जाएंगे अगर ये समझौता होता है। और हमारा जो गलियारा है ट्रेड का एशिया के लिए, जो ईरान के थ्रू होकर के जाता है, वो खुलता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। पर फिर भी ऐसा है कि भारत में स्थिति बेहतर होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक उम्मीद की किरण है। देखिए साहब, कल क्या होता है, भविष्य की गर्द में क्या छिपा है, ये लोग इतना क्लियर नहीं हमारे लिए असेस करना। पर मोटे तौर पे आपसे सुधांशु जी मैं सहमत हूं, जो आपने विचार बताया, इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।